Good morning, students. This is Prachi. Hope you all are good. So, आज हम 23rd सितंबर की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एंड आर करंट अफेयर्स दे आर बेसिकली इनफ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है लोकसभा राज्यसभा बोथ पास्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल. बेसिकली ये 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं. ये बिल बेसिकली क्या करता है, वुमेन के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है 1/3 इन लोकसभा, इन स्टेट असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली, एंड दे दिस रिजर्वेशन ऑल्सो अप्लाई टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. अब ये सब रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? अगर हम डेटा देखें यूएन वुमेन का डेटा, तो उनके अकॉर्डिंग रुआंडा, क्यूबा एंड निकारागुआ में जो रिजर्वेशंस हैं वो ज़्यादा हैं एंड दे आर द टॉप 3 कंट्रीज़ इन वुमेन रिप्रेजेंटेशन. इवन इवन अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वो भी इंडिया से वुमेन रिप्रेजेंटेशन में आगे हैं. While the number has increased significantly since the first Lok Sabha in India, but still far lower than many countries. So definitely ये bill introduce करना ज़रूरी था. As I told you, Bangladesh and Pakistan as well ahead of India in female representation. Bill call for inserting Article 330A to the Constitution, okay, which borrow from the provision of Article 330A. वो क्या कहता है? सीट रिजर्व फॉर ST एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. बिल क्या कहता है? इट कॉल फॉर इंसर्टिंग आर्टिकल 330 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जो कहाँ से बोरो किया है हमने? आर्टिकल 330 से, आर्टिकल 330 के प्रोविज़न से, जिसमें हमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. स्टेट लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है? रिजर्वेशन इन एवरी स्टेट असेंबली प्रोवाइड की जाएगी 1/3 फॉर ST एंड ST, SC एंड ST, एंड 1/3 ऑफ द टोटल फी जो सीट्स हैं दे आर फिल्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो आर्टिकल 239AA grants special status to the Union Territory of Delhi. Okay, special status. Do remember this article? Article 239AA clause 2 clause B क्या कहता है? That the law framed by the Parliament apply to Union Territory of Delhi. Any law which is framed by the Parliament, it apply to Union Territory of Delhi. But ये तो बिल का डिस्क्रिप्शन था. आर्ग्यूमेंट क्या है? दैट द बिल शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो कि अभी बहुत दूर है, 2026 में होगी. एट द सेम टाइम द बिल डज नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, सी दिस इज द आर्टिकल in the newspaper with respect to this bill. It was the first bill to be introduced in the new parliament building. Okay. See, यूपीए गवर्नमेंट क्या कह रही है? देखो, ये हमारा बिल है. इट वॉज पास्ड इन राज्यसभा इन 2010, सोनिया गांधी. नाउ delimitation commission, it is established by government of India under the provision of Delimitation Commission Act 1962. Usually retired Supreme Court judge head the commission, whereas Chief Election Commissioner and respective state election commissioner is the ex officio commissioner. Commission का टास्क क्या है? They redraw the boundaries of the various assemblies and Lok Sabha constituencies, that too based on a recent consensus. Based on a recent census. Okay. Present delimitation of constituencies has been done on the basis of 2001 and the next delimitation कब है? 2026. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है, द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क.
जिसका एम क्या है, सो दैट दे कैन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड कंपैरेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एट ऑल लेवल्स। अब ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट कॉल फॉर न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज़ हायर एजुकेशन। अब ये फ्रेमवर्क इस चीज़ को कैसे इंश्योर करती है, आगे देखते हैं। मूव फॉरवर्ड। सी, जो हमारा ये फ्रेमवर्क है, ये एजुकेशन को 4 एंड फर्दर 4 में डिवाइड करता है। जो स्टार्टिंग 4 है, जो स्टेजेस है, वो नेशनल स्कूल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है, और जो लास्ट 4 है वो हमारे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है फॉर द स्कूल लेवल एंड फॉर द हायर लेवल। ओके, द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी qualification framework includes your qualification with respect to technical and vocational education, professional and technical education programs, but it exclude medical and legal education. Okay, एक्सक्लूड तो कर दिया, बट ये सब इन्होंने एक ही फ्रेमवर्क में डाल दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस फ्रेमवर्क कॉल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, जैसे कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द रेगुलेटर, सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल एजेंसीज, ये नहीं कोई अपना पर्पस डिफीट करे, सब अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें। बट एट द सेम टाइम कंसर्न्स बेसिकली बताए गए हैं फ्रेमवर्क के। तो सी, 2 सेपरेट फ्रेमवर्क है। पहला तो यही है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क, और दूसरा क्रेडिट फ्रेमवर्क। हायर एजुकेशन रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट सेपरेट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जो हायर एजुकेशन है उन्हें क्या करना है, दे हैव टू इम्प्लीमेंट द सेपरेट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स so that they can recognize and accept and transfer the credit across courses and institutions. At the same time, multiple regulations will going to defeat the higher education qualification. काफ़ी ज़्यादा इंटरप्शन होगा अगर इतने सारे रेगुलेशंस होंगे, स्टेजेस होंगे, कितने लोग तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे और कितने तो लोग मिस्टेक्स करेंगे। उसके बाद एग्जिट रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, बट एलिजिबिलिटी डज नॉट क्लियरली नोन। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन्स, ये सब अलग अलग ब्रांचेस हैं, इन सब के सेपरेट रेगुलेटर्स हैं। बट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने इन सबको एक के अंदर डाल दिया है, और उस इंक्लूज़न के लिए इन्होंने कोई डिस्कशन, कोई कंसेंसस भी नहीं किया है, कोई डिस्कशन किसी तरह का, कोई रिपोर्ट एक्सचेंज, नथिंग एल्स। 4-year undergraduate plus CGPA 7.5 will going to get admission in PhD, जिससे promote elitism, that means सब बेसिकली स्पेशल ट्रीटमेंट। अब स्पेशल ट्रीटमेंट है, अब ये जो क्राइटेरिया इन्होंने लगाया है कि 4 year ग्रेजुएट और CGPA, हर किसी को तो एजुकेशन अफोर्ड भी नहीं होती है, कि तो हर किसी के अच्छे मार्क्स भी नहीं आते, और पता नहीं जिन लोगों के ये मार्क्स आए हैं ये इन्होंने पढ़ के अचीव किए हैं या इन्होंने कोई डोनेशंस दिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट है द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क प्रोसेस ड्रोज फ्रॉम द यूरोपियन बोलगाना प्रोसेस एंड डब्लिन डिस्क्रिप्टर्स। अब यूरोपियन के एक प्रोसेस से हमने इंडिया ने लिया है, बट उन्होंने भी ये सब पूरे डिस्कशन के साथ इंक्लूड किया है, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स की स्टडी आई है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी एंड गैलेक्सी एवोल्यूशन। तो ये बेसिकली स्टडी प्रेजेंट की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी, ये एक बेसिकली फंडामेंटल फिज़िकल फिनोमेना है, एक ऐसा फिज़िकल फिनोमेना जो कि हमारे एस्ट्रोफिज़िकल सिस्टम्स में होता है, मेनली सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक गैलेक्सीज, स्टार्स, योर प्लानिटरी सिस्टम।
How these instabilities are driven? They are driven by the force of gravity, which play a very crucial role in shaping the structure, evolution, and dynamic of these cosmic entities. Cosmic entities, your galaxy, stars, and planetary system. Now, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में है. बाकी के अदर ऑब्जर्वेटरीज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, you have Venu Bappu Observatory in Tamil Nadu, Kavlur, your Gauri Bidnor Observatory in Karnataka, and your Hanleel Observatory in Ladakh, Jammu and Kashmir. स्टडी ने क्या इन्वेस्टिगेट किया है? इट इन्वेस्टिगेटेड दैट हाउ stability levels in galaxies are regulated, including the role of dark matter. They used to determine that whether the stars and gas can self-regulate stability level or not. They even compared stability levels in nearby galaxies with those which observed at high redshift, which are considered precursor to galaxies in the local यूनिवर्स. मैंने क्या कहा? स्टेबिलिटी लेवल्स उन्होंने उन गैलेक्सीज की भी ऑब्जर्व किए, कंपेयर किए जो हाई रेड शिफ्ट पे ऑब्जर्व्ड है. बेसिकली वहाँ है, डिस्टेंस ज़्यादा है. रेड शिफ्ट आपको आगे बताऊँगी क्या है. रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट क्या है? साइंटिस्ट मेजर द कॉस्मिक डिस्टेंस वियर रेड शिफ्ट the extent to which light is shifted towards the red part of the electromagnetic spectrum during its long journey across the universe. Greater the distance, higher the redshift. So, redshift क्या है? Scientists used to measure the cosmic distance using this redshift. Basically होता क्या है? The extent to which the light is shifted towards the red part of the electromagnetic spectrum, the extent they are talking about. Key highlights of the study: spiral galaxies, like Milky Way, exhibit specific characteristics and like special characteristics like higher star formation, median star formation. Median star formation is one of the classification of these stars. Apart from that, spiral galaxies, they have lower stability, reduced gas formation. In spiral galaxies with lower stability, the gravitational instability effectively convert the amount of gas into star. ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पाइरल गैलेक्सीज में, कि उनकी लोअर स्टेबिलिटी की वजह से gravitational instability can effectively convert the amount of gas into star. But जो higher stable galaxies हैं, they exhibit slower star formation. Slower. See, spiral galaxies because of their shape. elliptical कैसी शेप होती है? इस तरह की. सर्कल ही होता है, बस ईस्ट और उनका वेस्ट एंड थोड़े एक्सटेंडेड होते हैं. ये इरेगुलर गैलेक्सी. टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कुछ. डार्क मैटर. सी, आज तक हम इसको डिटेक्ट तो कर नहीं पाए हैं, बट इट इज़ बिलीव टू बी प्रेजेंट इन द एंटायर यूनिवर्स. प्रीमोर्डियल ब्लैक होल इज द सोर्स ऑफ डार्क मैटर. ओके, बेसिकली since the beginning of time. Proposed by the प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग. कोई ब्लैक होल नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है. डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर आपके यूनिवर्स का 95% से ज़्यादा हिस्सा कवर करता है. इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल फोर्स प्रिवेंट करती है कि जो स्टार्स है हमारे मिल्की वे में फ्रॉम फ्लाइंग अपार्ट, वो अपनी पोजीशन में रहते हैं. बट एक्सपेरिमेंट्स टू डिटेक्ट द डार्क मैटर definitely have failed. Dark, we used to call it dark because it doesn't seems to interact with light. ये जो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल है, हमने इसे प्रीमोर्डियल ब्लैक होल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हम डार्क मैटर तब डिस्कवर कर पाए थे, तब हमें पता था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जब टाइम की शुरुआत हुई थी, सीन्स द बिगिनिंग ऑफ टाइम.
the primordial black hole. That's why we used to call it primordial black hole. Dark matter attract and hold galaxies together. Dark energy repel and cause expansion of universe. See, ordinary matter 5%, dark 27, and dark energy 68. Now black hole, it is theorized by Albert Einstein and the term given by American physicist the Archibald Wheeler. Okay, theorized बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था, बट ये टर्म इन्होंने व्हीलर ने दी थी. ब्लैक होल इज़ अ पॉइंट इन स्पेस वेयर मैटर इज सो compressed that as to create a gravity field, create a kind of a gravity field from which even the light cannot pass. Okay, the first ever image of black hole by Event Horizon Telescope project. The project, which consists of 8 radio telescopes located in different parts of the world. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था. 13.7 ईयर्स अगो ऐसा माना जाता है कि जितना भी मैटर है, एनर्जी था यूनिवर्स में, वो सब कंसनट्रेटेड था इनटू अ एरिया विच इज़ स्मॉलर देन एटम. समथिंग स्मॉलर देन एटम, तो वो कितना छोटा होगा, कैन यू इमेजिन इट. एंड एट दिस इंस्टेंट ना तो कोई टाइम, मैटर, एनर्जी जैसा कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था, बट सडनली कोई बैंग जैसा प्रोसेस हुआ एंड यूनिवर्स बिगेन टू एक्सपैंड एंड टाइम, मैटर, एनर्जी केम इनटू बीइंग. एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग उनको लगता था कि यूनिवर्स एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, बट हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे बताया है कि यूनिवर्स स्टिल एक्सपैंडिंग. एक्सक्लरेशन है, एक्सपेंशन है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में. एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट के बारे में जानते हैं. एलिफेंट हमारी कीस्टोन स्पीशीज़ है, यानी कि स्पीशीज़ दैट हैव एन एक्सट्रीमली हाई इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन. बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती है, और अगर ये हमारे इकोसिस्टम से हट जाए तो इकोसिस्टम काफ़ी अफेक्ट हो सकता है. इवन स्पीशीज़ वो तो एक्सटेंट तक हो सकती हैं जो इन पर डिपेंडेंट है. सो देयर removal affect other species, even extinction possible and affect the ecosystem. Elephant, the natural heritage animal, and इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, और एलिफेंट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में है. एशियन एलिफेंट आर endangered. The African forest elephant critically endangered. African savanna elephant endangered. The World Elephant Day August 12. आपका एलिफेंट काफ़ी इंटेलिजेंट स्पीशीज़ है, हैविंग बिगेस्ट ब्रेन एज कम्पेयर टू एनी लैंड एनिमल, लॉन्गेस्ट gestation period of compared to all mammals 680 days or 22 months. They can carry up to 7 ton. Basically we are talking about weight here. Asian male elephant are less social. They are less social compared to female. The Patriarcha Sim founded the World Elephant Organization. Please do remember, they all are very important facts. Project Elephant completed 30 years in 2023. The centrally sponsored scheme, Ministry of Environment, Forest and Climate Change provide financial and technical support to major elephant range states. मैंने क्या बताया, प्रोजेक्ट एलिफेंट ने 30 साल पूरे कर लिए हैं 2023 में. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इस स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं टू द मेजर एलिफेंट रेंज स्टेट्स. 2011 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो राइट ऑफ पैसेज एनिमल्स का रिकग्नाइज करती हैं और कहती हैं रिजोर्ट्स को बंद कर दो, so that safety, to promote the safety of the elephants and the animals. The Gaj Yatra is a nationwide awareness campaign to celebrate elephant and highlight their importance. गवर्नमेंट ने और क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने लेंटाना एंड इक्वा
टोरियम विच आर द इन्वेसिव स्पीशीज़। तो उन्होंने इस बेसिकली स्पीशीज़ को इन सबको हटाया है बिकॉज दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस फॉर एलिफेंट्स, क्योंकि ये ग्रो होती है तो एलिफेंट जो ग्रास खाते हैं वो ग्रो नहीं हो पाती, और अगर वो खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। इफेक्ट दियर पॉपुलेशन, barricades to prevent human-animal conflict. It is a kind of barrier. Elephant corridor क्या होता है? It is a strip of land that enable elephant movement between two or more friendly habitats. Okay, safety, to promote safety. Corridors are reported by respective state government. सबसे हाईएस्ट कॉरिडोर्स आपके वेस्ट बंगाल में है। एलिफेंट कॉरिडोर रिपोर्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जिसके अकॉर्डिंग 40% इंक्रीज कॉरिडोर में हुआ है, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ 90% डिक्रीज इन द यूज़। वाई? ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। एलिफेंट का नंबर मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है। एलिफेंट एक्सपेंडेड देयर रेंजेस इन विंदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, सदर्न महाराष्ट्र बॉर्डरिंग कर्नाटका। These are the elephant reserves. Please to remember. नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन पब्लिश डेट ऑफ राइनो 2023। कल मैंने आपको बताया था कि 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ ये रिपोर्ट हमें 5 स्पीशीज़ ऑफ राइनो के बारे में बताती है इन एशिया एंड अफ्रीका विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टेटस। सी, पोचिंग थ्रेट फॉर ऑल स्पीशीज़ एग्जिस्ट करता है। लॉस ऑफ पोचिंग, सबसे ज़्यादा पोचिंग का जो इफ़ेक्ट है पोचिंग का वो साउथ अफ्रीका में देखा गया है। ब्लैक राइनो की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है डिस्पाइट कांस्टेंट पोचिंग। लॉन्गर मॉनसून, इंक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है। यहाँ तक कि वेदर चेंज की वजह से इन्वेसिव स्पीशीज़ ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से राइनो का फूड ग्रो नहीं कर पा रहा। Great one-horn rhinoceros in India and Nepal, they are thriving. Why? Protection provide कर रही है गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019 signed by India, Bhutan, Nepal, Indonesia and Malaysia. We even used to basically prepare DNA profiles of rhino. भाई कितने ज़्यादा तो राइनोज़ की पॉपुलेशन कम है, मर रहे हैं कितने तरह तरह के राइनो स्पीशीज़, सो दैट वी प्रिजर्व दीज प्रोफाइल्स ऑफ डीएनए एंड कैन क्रिएट जस्ट लाइक वी यूज टू डी विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स। इंडियन राइनो विजन 2020 कॉल फॉर टू अटेन एटलीस्ट 3001 राइनो। ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनो टू मनास नेशनल पार्क, जो कि फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो चुका है। Next, RNA, which is a less stable molecule than DNA, has been extracted from ancient Tasmanian tiger. अब DNA एक्सट्रैक्शन तो हम रोज़ देखते हैं न्यूज़ में कि एक्सट्रैक्ट किया गया, बट RNA दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। तस्मानियन, जो कि एक मार्शुपियल एक पाउच डॉग है, कार्निवोर है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसको हम तस्मानियन वुल्फ, तस्मानियन डॉग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट कॉल टू एक्शन फॉर फॉरेस्ट टूवर्ड्स 2030। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट्री बाय यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमें कहते हैं टू इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट सॉल्यूशन टू अलाइन विद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो दे आर कॉलिंग फॉर अ जॉइंट कॉल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट टूवर्ड्स आवर 2030 अचीवमेंट with respect to UNSDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कल मैंने आपको UNSDG 3 बताया था। व्हाट वाज दैट? हेल्दी लीव्स। नेक्स्ट है हमारा अंगूबी रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स इन कर्नाटका, जिसे ज़्यादातर अपनी एक्सेप्शनल रेन फॉल की वजह से जाना जाता है। यहाँ पे बारिश बहुत होती है। उसको चिरापुंजी ऑफ द साउथ भी कहा जाता था या कहा जाता है, बट इट इज़ लूजिंग इट्स हिस्टोरिकल स्टेटस ड्यू टू द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू रेन गॉजेस इन द रीजन, जिन्होंने नई जगह बताई हैं, क्योंकि अब ये तो वो जगह रही नहीं जहाँ पे बहुत बारिश होती है।
अब कोई 2 जगह फाइंड की जा चुकी है। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा था तस्मानियन टाइगर में आरएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। शुगर कौन सी है डीएनए में? डीऑक्सी। और नाइट्रोजीनियस बेसिस इन डीएनए एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। इसमें भी सेम ही है, बस यूरासिल का एडिशन है compared to thymine. Okay, on the place of thymine, not compared to thymine. Number of strands double stranded है डीएनए आपका, एंड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। स्ट्रक्चर कैसा है? इट फॉर्म द डबल हेलिक्स, इट फॉर्म द सिंगल स्ट्रैंड। नाउ फंक्शन क्या है? इट स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इवन परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। लोकेशन, it found in the nucleus of the cells, mitochondria and chloroplast. And आपका RNA founded in the nucleus, cytoplasm and ribosome. DNA की stability है but as well as less prone to degradation, whereas RNA is less stable and more susceptible to degradation. What is the role in protein synthesis? DNA serves as a template for RNA synthesis and mRNA synthesis, that is your messenger RNA, and RNA serve as a template for protein synthesis. हमारे पास DNA exist as genomic DNA and mitochondrial DNA, whereas RNA, we know 3 types of RNA: messenger, transfer and ribosomal. नेक्स्ट हमारा है जूनो, जो कि एक सोलर पावर्ड नासा का स्पेयर क्राफ्ट है, जिसने अभी अभी जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाया उसकी ऑर्बिट में। लू जो है वो जुपिटर का मून है और इंडिया के मून से लार्जर है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, दे आर जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। दे हैव थिक एटमॉस्फेयर, मेनली कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। उनका एटमॉस्फेयर। Jupiter, fifth in the line from the Sun, and it is the largest planet in the solar system. The Voyager mission discovered the Jupiter ring system. Have you seen? Jupiter के चारों तरफ ring system होता है। ये Jupiter के moon है, the Callisto, the Lu, the Europa, the Ganymede. Jupiter iconic great red spot is a giant storm which is bigger than Earth. The red spot on the Jupiter. Maybe you can get the question in your examination. The red spot, the great red spot on which of the following planet? PM Narendra Modi inaugurated International Lawyer Conference in 2023. International Lawyer Conference 2023 at New Delhi, Vigyan Bhavan, that too by Bar Council of India. Theme: Emerging Challenges in Justice Delivery System. Apart from that, Prime Minister Narendra Modi recently visited Varanasi and laid the foundation stone of the International Cricket Stadium in Ganjari Raja Talab. Okay. रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म declared Baswant Ghat in Assam as the best tourism village of India for the year 2023. Biswanath Ghat, called Gupta Kashi, okay, Dhruvastra of third generation, known as the short range air to surface missile deployment. It is deployed on the indigenously built Dhruv Mk4 helicopter. नेक्स्ट है हमारा इसराइल। इसराइल न्यूज़ में किस लिए था? बिकॉज अभी रिसेंटली उन्होंने एक बैटल बिल्ड किया है, बेसिकली दे आर टैंक, सॉरी नॉट बैटल बट द टैंक, द मार्कवा मार्क 5 नोन एज बराक। उन्होंने रिसेंटली ये एक टैंक रेडी किया है
Next, a JP Morgan Chase and Corporation set to include Indian government bonds in its emerging market index. You need to remember this name for your one day examination, the JP Morgan Chase. Axis Bank recently unveiled its transaction banking platform Neo for business for MSME, medium small medium enterprises, the micro small medium enterprises. Okay. Axis Bank recently unveiled its transaction banking platform called Neo. गौतम अदानी किस चीज़ का प्लान कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी कमिटमेंट बताई है कि वो प्लान कर रहे हैं कि वो धारावी जो कि स्लम एरिया है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक मॉडर्न सिटी हब में. नेक्स्ट, यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड September 23 as the International Day of Sign Languages to raise awareness about the crucial role of sign language which play an important role for human rights who are deaf. What is the theme of this day? A world where deaf people everywhere can sign anywhere. Okay, do remember this theme. Quad nations: India, Australia, Japan, United States. Next है a cluster of traditional picturesque villages on Mount Pindos, known as the Jagodchoria in Greece, was recently inducted into the UNESCO World Heritage Site. You have to remember this name, Jagodchoria. The TCS partner with Bank ID, Bank Accept to bolster Norway's financial infrastructure. It is the TCS which partner with the Bank ID and Bank Accept to bolster Norway financial infrastructure. TCS, Indian company. Next, India become number one ranked team in all formats of cricket. The Union Sport Minister Anurag Thakur called off his trip to the Asian Games. Why? Due to the China's refusal to grant entry to the Indian Wushu player from Arunachal Pradesh. FSSI recognized the Mithun as the food animal. इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ हो रहा है? नोएडा में. आस्था सिंह got the title Strong Woman while Arya the Strong Man for Senior Powerlifting Championship held in जमशेदपुर. 20th बुक फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज हुई होगी? लखनऊ में. द पोएट अरुणा कमल will receive Nirala Simriti Award सम्मान with respect to Uttar Pradesh. Tatva plastic pipeline inaugurated at Gorakhpur Industrial Development Authority. Next, special education zones will be created in UP on the lines of special economic zones. UP won the Junior National Football Championship. So, we are done. Thank you so much. Have a nice day.